हम लोगों ने पिछली बार क्या देखा था, सिलेक्शन में जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उसमें इफ और इफ एल्स की बात कर दी थी। अब इफ एल्स क्या है? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशन होती हैं, कंडीशन कितनी होंगी? दो या दो से ज़्यादा कंडीशन होंगी, तो अब तब क्या करोगे? अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तब हम इस्तेमाल करेंगे इफ एल्स। देखो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ और सिंटेक्स भी उसी में रहेगा। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर परसेंटेज उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो उसका ग्रेड क्या हो जाए? ग्रेड प्रिंट हो ए। अगर परसेंटेज उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो बी। अगर परसेंटेज उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो सी। और अगर परसेंटेज उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो डी। नहीं तो क्या हो जाए? वो एल्स फेल। क्या प्रिंट हो जाए? फेल। अब इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले आप लोग परसेंटेज यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं। मैंने इनपुट फंक्शन भी बताया हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं बताया है तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट एक बार आप देख लीजिए, आपको इनपुट फंक्शन गहराई से क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक परसेंटेज इंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे परसेंटेज इंटर कर देता हूँ 80। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो क्या प्रिंट हो जाए? ग्रेड प्रिंट ग्रेड ए। आप इसके अंदर यूर ग्रेड भी कर सकते हैं। अब एलिफ, अब दूसरी कंडीशन भी तो चेक करनी है ना। मैंने बोला था जब कंडीशन दो या दो से ज़्यादा होंगी तो तभी हम एलिफ का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एल इफ परसेंटेज उसकी कितने से ऊपर आ जाए? 80 से, तो प्रिंट क्या करेगा यहाँ पे? ग्रेड बी। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या है? एलिफ, देखो तीसरी कंडीशन 70 वाली, अगर उसकी परसेंटेज 70 से ऊपर है तो प्रिंट क्या हो जाए? ग्रेड सी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद परसेंटेज अगर उसकी 35 से ऊपर है, उसकी परसेंटेज एल इफ उसकी परसेंटेज कितनी है? 35 से ऊपर है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए? ग्रेड डी। नहीं तो एल्स। क्या फेल हो जाएगा? वो प्रिंट क्या हो जाएगा? फेल। अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले आउटपुट देखेंगे हम इसका। 80 उसकी परसेंटेज है, देखो 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, क्या ये है? नहीं है। अब नीचे अगर उसकी परसेंटेज 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर परसेंटेज ये है तो उसका ग्रेड क्या हो जाए? बी। ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं 30 डाल देता हूँ तो हर किसी से चेक करेगा और हर किसी में वो नहीं जाएगा तो एल्स में फेल हो जाएगा। हम लोग पहुँच गए थे इफ़ एलिफ पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नेस्टेड इफ़। अब नेस्टेड इफ़ क्या है? ये इफ़ की कंट्रोल स्ट्रक्चर की वो शाखा है जिसमें इफ़ के अंदर इफ़ चलता है। मान लीजिए एक कंडीशन ट्रू होगी, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन, मैं घर जाऊंगा, अगर खाना पका होगा तो मैं खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा तो मैं सोऊंगा। देखो कंडीशंस के अंदर कंडीशन आ रही है। अगर मैं घर जाऊंगा पहली कंडीशन, खाना पका होगा तो दूसरी कंडीशन। कंडीशन के अंदर कंडीशन जब आती हैं इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। अब तो इसका एक एग्जाम्पल, और मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसका सिंटेक्स करके देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हम लोग, अगर एज किसी की 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो वो वोट डाल सकता है, लेकिन उसको साथ में अपना वोटर आईडी कार्ड भी तो लाना पड़ता है ना। अगर उसका आईडी कार्ड भी होगा तो क्या होगा? वो वोट डालेगा उस समय। 18 साल तो है, कैसे पता चलेगा? आईडी कार्ड भी तो लाना पड़ेगा, आईडी कार्ड चेक करेगा वो। तो इस प्रोग्राम को बनाते हैं हम लोग। देखो इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एज यहां पे डाल देता हूं मैं सॉरी 19। अब अगर उसकी एज 18 साल से ऊपर है तो फिर क्या चेक करना है? इफ आईडी
ट्रू, आईडी भी लाया है तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेंगे उसमें यू कैन वोट। ये देखो इफ के अंदर इफ चल गया, चला नहीं चला, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। अगर वो आईडी उसकी क्या है, फॉल्स है, आईडी नहीं लाया है, तो क्या प्रिंट कर दे, ब्रिंग यूअर आईडी, आप अपनी आईडी लेके आओ। ये देखो इफ, इस वाले इफ का एल्स ये आ गया, इफ इस वाले इफ का एल्स मैं यहां पे लेके आता हूं एल्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रिंट यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं डाल सकते। समझ में आ गई बात। नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर इफ चलेगा, और वो कितना भी चल सकता है। देखो इफ के अंदर इफ अब मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी देता हूं, आप 3 नंबर इनपुट करवाइए और उसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों में कौन सा लार्जेस्ट है, ये आप लोग करिए। उसके बाद मुझे कमेंट करिए, नहीं आता तो इसको हम प्रैक्टिकली में देखेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू मैं दे देता हूं यहाँ पे 50। अब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, तो यहाँ पे ग्रेड हम प्रिंट करवा रहे हैं। ए से ऊपर 80 से ऊपर ए ग्रेड, 60 से ऊपर बी ग्रेड, 40 से ऊपर सी ग्रेड, और 40 से अगर वो नीचे है तो उसको फेल करते हैं, ठीक है। प्रिंट ग्रेड, यहां पे आ जाए ए, एल इफ अगर ग्रेड 60 या 60 से बड़ा है तो क्या आ जाए, ग्रेड क्या आ जाए, बी। ग्रेड क्या आ जाए उसका, बी। एल इफ, अब 40 वाली कंडीशन बनाते हैं। 40 या 40 से ऊपर है तो क्या ग्रेड आना चाहिए उसका, सी। प्रिंट ग्रेड उसका आ जाए सी। एक कंडीशन और बनाते हैं, एल्स वो क्या हो जाए, प्रिंट फेल। अब देखो ग्रेड आ गया उसका सी। देखो हमने परसेंटेज कितनी इंटर करवा दी, 50। अगर 80 से ऊपर परसेंटेज या 80 के बराबर है तो ग्रेड क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए। अगर उसकी परसेंटेज 60 से ऊपर है लेकिन 80 से नीचे है तो बी, और यहाँ पे आ जाएगा अगर ग्रेड उसके परसेंटेज उसकी 40 से ऊपर है लेकिन 60 से नीचे है, मतलब वहां तक जाएगा, चेक करेगा, सी आ जाए ग्रेड, अन्यथा क्या हो जाए, वो फेल। तो ये प्रोग्राम एल इफ का भी आपको क्लियर हो गया होगा, देख लिया था इफ एल इफ। अब हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम नेस्टेड इफ का। तो नेस्टेड इफ में हम लोग लेते हैं 3 नंबर, और 3 नंबरों में ग्रेटर कौन सा है ये बताए। ए ले लेते हैं हम लोग 20, बी ले लेते हैं हम लोग 30, सी ले लेते हैं हम लोग 10। तो हम सबसे पहले दिखाएंगे इसमें इफ ए ग्रेटर देन बी, फिर उसके बाद दोबारा चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन सी। तो यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट ए इज ग्रेटर, ये यहां पे प्रिंट हो गया। अब इसमें दोबारा वो क्या करेगा, एल्स। अगर ये नहीं है, ए अगर सी से बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सी इज ग्रेटर। प्रिंट क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर। देखो एल्स
फिर चेक करेगा इफ बी ग्रेटर देन सी, तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट बी इज ग्रेटर, नहीं तो एल्स प्रिंट सी इज ग्रेटर। अब देखो यहां पे हुआ क्या होगा, सबसे पहले इसने क्या किया होगा, तीनों की ए की वैल्यू भी 20 रख ली होगी, बी की वैल्यू 30 रख ली होगी और सी की वैल्यू 10 रख ली होगी। सबसे पहले ये चेक करेगा ए बी से बड़ा है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले किसमें क्या होगा, ए की वैल्यू 20 30 से बड़ा है या नहीं, यहीं पे ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये एल्स में जाएगा। एल्स में फिर चेक करेगा बी 30 अगर 10 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इज ग्रेटर। अब मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू होती है यहाँ पे 40, ए की वैल्यू 40 होती, तो सबसे पहले चेक करता ए मतलब 40 ग्रेटर देन 30, तो ये कंडीशन ट्रू होती, अंदर चले जाता। फिर ये ए को चेक करता सी के साथ, 40 ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, ट्रू हो जाती, और वो क्या कर देता, ए प्रिंट कर देता।